नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपके अपने चैनल गिरजा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज जो अगला लेक्चर है मेरा जो प्रॉफिट और लॉस का है, इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम देरी नहीं करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम एक बात कहेंगे, आप अपने पास कॉपी पेन लेके बैठें ताकि जो क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं पहले खुद क्वेश्चन को लगाएं, उसके बाद क्वेश्चन को जो जिस तरीके से हम लगा रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन को लगाएं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। और इससे पहले मेरे परसेंटेज के और भी वीडियो पड़े हैं। परसेंटेज का फुल परसेंटेज 1 से लेके बिल्कुल सुपर हीरो तक आपको 0 से लेके आपको बना देगा। तो आप उसको बस क्रम बाई क्रम देखिए। आपका देखने का तरीका सकारात्मक होना चाहिए। तो अगर आप सकारात्मक तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और क्रम बाई क्रम से आप कॉपी पेन लेके बैठें। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसका लाभ कितना है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे। बेसिक किस प्रकार होता है। बेसिक में हम देखते हैं, कपड़ा विक्रेता ने 11 मीटर कपड़ा बेचा। भाई साहब थे, उन्होंने कपड़ा बेच दिया कितना, 11 मीटर। जब 11 मीटर कपड़ा बेच दिया उन्होंने, 11 मीटर कपड़ा बेचने के बाद उन्हें ये बात खुद अपने आप में एहसास हुआ कि 33 मीटर जब कपड़ा बेचा हमने, 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद उन्हें खुद एहसास हुआ कि उनके पास 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। उन्हें लाभ कितना हो गया, 11 मीटर का लाभ हो गया। लाभ अपना हो गया 11 मीटर का। जब उन्हें 11 मीटर का लाभ हो गया तो उन्होंने एक अनुमान लगाया, जो चीज़ आपकी थी, जो वस्तु आपकी थी वो कितनी थी, वस्तु आपकी थी कितनी, 22 थी। जब 22 वस्तु उन्होंने बेची तो उन्हें लाभ कितने का हुआ, लाभ उन्हें हुआ कितने का, 11 का लाभ हुआ। उन्होंने ये अनुमान लगाया। अगर उन्होंने इस चीज़ को अगर अनुमानित रूप से देखा जाए, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इस चीज़ को प्रॉफिट में देखें, हमें प्रॉफिट क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा 11 प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 22 पर। 11 दूना 22, 1/2, 1/2 बराबर 50%। इस तरीके से आपका लगा है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए। नहीं आया समझ में, आप फिर इसको रिवाइज करिए। इस क्वेश्चन को हम बेसिक और किस तरीके से लगाते हैं देखिए। ये क्वेश्चन आपको यहीं पर हम कर देते हैं मेथड 2। क्वेश्चन कह रहा है, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखें, आपको कुछ नहीं करना, सीधा पॉइंट पर जानना है कि यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर। यहाँ आपको क्रय मूल्य के लाभ के बराबर भी देगा, विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर भी देगा, और किसी मतलब यहाँ पर जो कुछ भी पॉइंट रख सकता है, यहाँ पर हानि पर भी प्राप्त कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पॉइंट देखना है, जहाँ जितना जो कुछ यहाँ लिखा है उसी बराबर हमें ये कर देना है। तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 33। बस हमें इतना करना है। एसपी बराबर 33। अब हम आगे देखते हैं, हमें 11 मीटर का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 11 मीटर का लाभ हुआ है, तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 11 मीटर का। अब आप ही किसी चीज़ को समझिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 33 है, और अगर उस पर विक्रय मूल्य जो एसपी 33 है, अगर उस पर 11 का लाभ हुआ है, तो उसका सीपी हम निकालेंगे। तो सीपी क्रय मूल्य निकालने के लिए हम देखेंगे उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो उस वस्तु का जैसे ही हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमें पता पड़ा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या 22 होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो विक्रय मूल्य में से हम एसपी में से जैसे ही हम प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं तो हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। इस तरीके से देख लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के रूप में लाभ कितना है, प्रतिशत के रूप में निकालना है। लाभ हमें 11 है, क्रय मूल्य हमारा क्या है, 22। तो 11/22 जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, 11/22 बराबर 11 दूनी 22, 1/2 बराबर 50%। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए और क्वेश्चन हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हद से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और ये कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। हमने क्या बताया था पहले क्वेश्चन में, हम यहाँ देखेंगे जो हमें यहाँ पर मिल गया वही सब कुछ हो गया। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, हम जिसके बराबर हो, जो हमें देखना है जिसके बराबर हो, किसके, विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम यहाँ रख देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बराबर हमने जो यहाँ पर है वहीं रख देंगे, और जो संख्या है वो हमारी संख्या 250 कुर्सी, ये हम कर देंगे। अब हमें क्या हुआ है, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 50 कुर्सियों का। तो हमें जो लाभ होगा वो कितना होगा, 50 कुर्सियों का। तो हम सबसे पहले सीपी निकालेंगे। जब तक हमें क्रय मूल्य पता नहीं होगा, जब तक हम प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे, तो हम सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य से लाभ को जैसे ही हम माइनस करेंगे, 250 माइनस 50
ये आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा 200। हमें कुछ नहीं करना है, हम जैसे ही लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ हमें कितने का होगा 50 का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हमारा कितना था 200, तो हम 50 का लाभ होगा 200 पर, तो 5 चौका 20, 1/4, 1/4 होता है आपका 25%, और यही आपका आंसर होगा दूसरा 25%। कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं भागना है, कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ देखना है। हानि होगी हानि, हम और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आइए चलिए देखते हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 50 घड़ी को बेचकर 20 घड़ी के विक्रय मूल्य के समान, 20 घड़ी के एसपी के समान, यहाँ पर एसपी है, 20 घड़ी के एसपी के समान विक्रय मूल्य के समान व्यापार में हानि होती है। हानि प्रतिशत बताओ। पहले हमने लाभ का बताया, इस बार हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं देखना है, किसके समान पूछा है, एसपी के समान। जिसके समान पूछे हम वहाँ पर वहीं रख देंगे, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। एसपी के समान तो जो संख्या कितनी है 50, किसी वस्तु का जब एसपी 50 है उस पर 20 का क्या हुआ, लॉस हुआ। जो लॉस हुआ या फिर हानि हम इसको लिख देते हैं, हानि, जो लॉस हुआ हमें किसका हुआ, 20 का हुआ। तो अब वो वस्तु कितने की होगी, देख ले, हम सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने के लिए हम एसपी में क्या कर देंगे, सीपी निकालने के लिए सीपी देखेंगे। कोई वस्तु हमने जब 50 की बेच रहे हैं तो हमें लॉस 20 का हो रहा है, तो सीपी कितने का होगा। जब भी हम हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत में हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत में हम आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है। चलिए आपको दिखा कर देते हैं, या फिर आप सीधा देख लीजिए, उसमें समझना क्या है। 50 और 20 70, कोई चीज़ 70 की थी, जब हमने 50 रुपए की बेची तो हमें 20 का लाभ लॉस हुआ। तो वो चीज़ कितने की थी, सीपी हम निकालेंगे। सीपी आपका कितने की थी, 70 रुपये का सीपी। वो चीज़ कितने की, 70 थी। अब हमसे पूछे, अब सीपी निकाला है, हमसे हानि प्रतिशत पूछा है, 20 का लॉस हुआ, किस पर हुआ, 70 पर हुआ, 2/7। और 2/7 होता है आपका 28 सही 4/7%। अगर आपको ये समझना है ये कैसे आया, तो परसेंटेज का मेरा पहला लेक्चर देखिए। परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस नहीं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। पहला लेक्चर देखिए, मैंने भिन्न में बताया है। और अगर आपको वैसे समझना है 2/7 को जैसे ही हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे 100 का, तो 200/7। 200/7 को जैसे ही हम प्रतिशत के रूप में, भिन्न के रूप में निकालेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 इसके बाद 6 बचेंगे, 7 8 56, 56 और 4/7। ये आपका आ जाएगा। इस तरीके की प्रश्न बन गया। आपको कुछ नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, 40 कलम को बेचकर 10 कलम के सीपी के समान, सीपी होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के समान व्यापार में लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। मेरा एक ही पॉइंट है, आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर लिखा है आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जो भी जिसके समान हो, जिसके समान हो, हमें उसी को करना है। तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना लिखा है, क्रय मूल्य 40। अभी हम यहाँ विक्रय मूल्य लेते थे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा। जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन होगी, सारी कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका हो गया क्रय मूल्य 40। अब कलम 10 कलम के समान क्या हुआ, व्यापार में लाभ हुआ। तो हमें लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 10 का। जब क्रय मूल्य अपना 40 है और लाभ हमें 10 का हुआ है, तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, तो हमें इसमें एसपी हमें क्या निकालना, जब क्रय मूल्य दिया गया है तो 10 का लाभ हुआ। चीज़ वस्तु कोई 40 की थी, 10 चौको 40, 1/4 आ जाएगा, और 1/4 होता है हमारा 25%। यही आंसर होगा। कुछ नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 प्रति घड़ी की दर से बेचकर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। देखिए क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से पुश करके आप फिर लगाइए, फिर हम देखते हैं, हम लगाते हैं। मान के चलो क्रय मूल्य 14 घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है, x है। एक घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा, एक घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा x है। पहले बेसिक देख लेते हैं, बेसिक मेथड 1 जो अपना वही टॉपिक रहता है। पहले हम बेसिक में चलेंगे, इसके बाद शॉर्ट में चलेंगे। मान के चलो एक घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, x है। हमसे क्रय मूल्य पूछा, हमने माना x है। 14 घड़ियों को जब हम 450 रुपये में बेचेंगे, सबसे पहले 14 घड़ियों का हम देखेंगे। 14 घड़ी का जो क्रय मूल्य कितना होगा, 14x होगा। और 4 घड़ियों का क्रय मूल्य जो बचा हुआ है वो हम क्या करेंगे, 4x करेंगे। अभी हम आगे रखेंगे, अभी आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, यहाँ पर देखना है। 14 घड़ियों का जो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 14 घड़ियों को हमने 450 रुपये, 14 घड़ी आपकी 450 रुपये प्रति घड़ी में बेच दी, ये आपके पैसे हो गए।
जब 450 रुपये, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि 14 घड़ियों को 450 रुपये में बेचेंगे और इसमें से 14 घड़ियों को जब क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा 4 घड़ियों का क्या बच रहा है, 4 घड़ियों के बराबर क्रय मूल्य के बराबर क्या बच रहा है, ये हमें लाभ हो रहा है। और लाभ बराबर क्या होता है, आप लोग देखिए लाभ बराबर क्या होता है, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया माइनस ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये होता है आपका लाभ। तो विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य 14 घड़ियों का हमने 14x माना और लाभ 4x यानी कि 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लिया आपने। यहाँ समझने के बाद हमें अगर x का हमें मूल्य निकालना होगा तो 14 गुणित 5, 14 गुणित 450 बराबर हो जाएगा 14, उधर जाएंगे तो 14 और मतलब आपके 4 आपके कितने हो जाएंगे, 4 प्लस ये माइनस के प्लस हो जाएंगे 14x, टोटल ये आ जाएंगे आपके 18x। 18 से जब हम इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 पंचे 45, 2 से इसको काटेंगे ये आपका आ जाएगा, या इधर कर लो ये 50 बना रहने दो, सरलता से गुणा हो जाएगा, 2 से ये हो जाए 2 सत्ते 14 और हम एक घड़ी का मूल्य निकालेंगे तो 7 पंचे 35, 350 रुपये बराबर एक घड़ी का मूल्य निकल रहा है। बोलने में थोड़ी समस्या होगी सर, क्योंकि कुछ नई नई प्रक्रिया हैं तो इसलिए लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो जाती है। हालांकि ये समझाने का तरीका है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। इसी चीज़ को अब अगर हम यहीं पर देखें शॉर्ट में कैसे देखते हैं, जिस तरीके से हमने बताया शॉर्ट में देखने के लिए सर क्या करें, हमने सबसे पहले बताया यहाँ हम क्या करें, क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य हमारा कितना, क्रय मूल्य के बराबर कितना, मान के चलो क्रय मूल्य 14 घड़ियों का कितना था, 14 था, 14 घड़ियों का 14, कुल मिला के क्रय मूल्य हम जो यहाँ थे जो पिछली प्रक्रिया थी उसी आधार पर चलेंगे, 14 रख दिया। प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, लाभ, लाभ जो हमारा हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है 4 घड़ियों के बराबर। और अगर हम इसमें प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट जो होता है 4 बटे कितना हो जाए, 4 हुआ कितने पर, 14 पर, ये अपना प्रॉफिट हो गया। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2/7 ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और इसी को हम अभी हम भिन्न में भिन्न ही रहने देंगे। और भिन्न वाला एक बार मैं फिर कहूँगा, भिन्न वाला अगर वीडियो देखना है परसेंटेज का भिन्न से क्या रिलेशन है और कैसे बनती है, तो आप परसेंटेज का लेक्चर फर्स्ट देखिए, उसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से बेसिक बताया। तो 2/7 आ गया आपका जो लाभ था, वो कितना आ गया, 2/7 आ गया। इस लाभ को हम यहीं लिख देते और यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो 2/7 ये आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। यहाँ पर हमने रख दिया कि लाभ जो हुआ भैया 2/7 हुआ। कोई चीज़ हमारी 7 की थी, वो हम कितने की बेच रहे हैं, किसी चीज़ का क्रय मूल्य कितना था, जो आधार होता है क्रय मूल्य अगर 7 रुपये था, उस चीज़ को हम बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 7 और 2 9, तभी हमें यहाँ पर 2 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस भिन्न को हम इस तरीके से लेके चलेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ देखिए, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये घड़ी का जो क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य कितना है, 450 रुपये, और हम बेच रहे हैं यहाँ पर 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर 450, इसमें से काटने के लिए गुणा 50 से करेंगे। इसी तरह अगर हमें क्रय मूल्य निकालना होगा तो इससे गुणा 50 से करेंगे, आपका आ जाएगा 350। अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बेसिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 17 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 17 गेंदों का जो SP है विक्रय मूल्य है वो है आपका कितना, 720 रुपये। लेकिन हमसे पूछा है 17 गेंदों का क्रय मूल्य। माना हमने क्या माना कि एक गेंद का जो क्रय मूल्य है, जो गेंद का जो CP है वो कितना X है। और अगर इसी प्रकार 17 गेंद का हम क्या देखेंगे, CP देखेंगे, तो 17 गेंदों का जो CP होगा हमारा, 17 गेंदों का जो CP होगा वो कितना होगा, वो होगा 17 गुणित X बराबर 17X, ये हो जाएगा। तो हम हानि देखेंगे। अगर हम यहाँ पर हानि प्रतिशत करते हैं तो हानि का होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर यही हानि होती है। हानि हमारी कितनी हुई है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। एक गेंद का जो क्रय मूल्य X है और 5 गेंदों का क्रय मूल्य हम क्या रखेंगे, 5X रखेंगे, ये आपकी हानि हुई। और जो क्रय मूल्य टोटल कितना है, 17X।
एक गेंद का क्रय मूल्य x था और 17 गेंद का जो क्रय मूल्य कितना था 17x हो गया, और माइनस विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना है 720 है। अब हम जब इससे ये जो 17x इधर लाएंगे तो हमारे आ जाएंगे माइनस के 12x, और माइनस के 12x बराबर होंगे माइनस के 720। तो x का हम मान निकालेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, बर 6 के 72, x बराबर हो जाएगा 60। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो क्या था, 60 रुपये था। इस प्रकार से क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ हो। हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले हमारी एक सबसे बड़ी समस्या होती है, हम क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। जब भी आपको कभी क्वेश्चन ना आए, समझ में ना आए, तो आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। किसी वस्तु का जो 625 रुपये में जो प्राप्त लाभ होता है बेचने पर, उसमें 525 में बेचने पर हानि के बराबर होता है। जो लाभ है हानि के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे लाभ बराबर किसके है, हानि के। अब लाभ और हानि का फार्मूला क्या होता है, लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है SP माइनस CP, और हानि का जो फार्मूला होता है वो होता है CP माइनस SP। ये हो गया अपना। अब हम इसका SP देखेंगे, इसे 625 रुपये में बेचने पर इसका जो SP है वो कितना है, 625 रुपये। ये आपका SP हो गया। CP हमें पूछना है, CP हमें दिया नहीं है, तो हम CP को यहाँ पर हम X रख लेते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं, इसका CP क्या है, CP हमें पता नहीं तो हमने X रख लिया। इसका SP कितना है, इसका SP है 545। हमारा क्वेश्चन बन गया, किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 545 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि के बराबर है। ये अपना क्वेश्चन बन गया। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ये x हमारा इधर आएगा या हम इस x को उधर ले जाएंगे। ये 625 प्लस 545, ये आपके प्लस के हो जाएंगे, 545 बराबर 2x, और 2x का हम इधर करेंगे 5 और 5 10, 4 2 6 1 7, 5 6 5 11, 11 70 बराबर 2x। एक बार फिर देखते, 6 5 11 और 45 और 25 70 2x। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 2 5 10, 2 8 16 और 2 5 10, 585 आएगा हमारा। x का मान क्या आएगा, हमारा x का मान आएगा 5। अब जब x का मान 585, कहने का मतलब जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा कितना आया, क्रय मूल्य आया 585। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है 585। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए, क्रय मूल्य तो हमारा 585 है, और अगर 65 मूल्य अगर हमें लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 5 से 5 5 5 10, 0 8 6 14 1 15 और 5 और 1 6। उस वस्तु को हम 650 रुपये में बेचेंगे, तभी हमें 65 रुपये का लाभ होगा। ये क्वेश्चन हुआ, इस तरीके से आपको लगाना है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और ये इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने पार्ट सेकंड में, लेक्चर सेकंड में बताया है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखना है तो लेक्चर सेकंड देख लीजिए। तो 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, हमें कुछ नहीं कर। जैसा क्वेश्चन है हमेशा ध्यान रखना एक बात, जो क्वेश्चन का है हमें वही करना है, आंसर हमेशा आपको मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 212 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 212 का क्रय मूल्य 318 का विक्रय मूल्य 212 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हमें देखना है, इसमें हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जैसे ही अनुपात निकालेंगे, विक्रय मूल्य आपका SP होता है, ये आपका CP होता है, तो SP बराबर हो जाएगा आपका 212 और CP जो होगा आपको SP अपॉन CP। तो SP के सामने हमारा कितना है, हमें कुछ नहीं करना, सामने सामने देखना है। SP के सामने 212 है और CP के सामने कितना है, CP के सामने 318 है।
कोई चीज़ हमने 318 की खरीदी थी और वो 212 में बेच दी, हमारा लॉस कितना हुआ? तो 318 में से हम 212 को जैसे ही माइनस करते हैं, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 106 आपका लॉस हुआ। कितने पर लॉस हुआ? 318 पर। तो 106 बटे 318, जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं 6 18, ये 3 बार चला, तो हम यहाँ पर करेंगे 106 बटे 106, ये हमारा क्या हुआ? ये लॉस हुआ। कितने पर हुआ? 318 पर। जब इसको हम इससे काटेंगे तो ये हमारा आएगा 1/3, और 1/3 को हम लिखते हैं 33, सही 1/3%, ये हमारा आंसर हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जय हिंद, नमस्कार। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, और अगर कोई आपको समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।